अगर आप भी केवीएस एनवीएस जॉइंट नोटिस 2026 के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और पाना चाहते हो वो 15% नंबर, जिसके बाद आपका केवीएस या एनवीएस में सिलेक्शन हो जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आज के सेशन के थ्रू वो सभी सवालों को कवर करूंगी जो आपसे केवीएस एनवीएस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे पैनलिस्ट्स के द्वारा। तो वहां पर इंटरव्यू में केवीएस से जुड़े कौन से सवाल होते हैं, केवीएस क्या है, केवीएस का स्लोगन क्या है, मोटो क्या है, उनके यूनिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्लोगन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मीनिंग क्या है, किसको फायदा होता है, लोगों में एलिमेंट्स क्या है, हाउस सिस्टम की क्या सिग्निफिकेंस है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो में मिल जाएंगे। शुरुआत करने से पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे आगे तक के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंटरव्यू से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको इसी पर्टिकुलर चैनल पर मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो केवीएस क्या है, केवीएस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, केंद्र विद्यालय संगठन। अब केवीएस के बारे में आप क्या जानते हो, केवीएस गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, क्या है ये, तो उसके लिए आप जवाब दोगे कि ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। केवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स को रन करता है इंडिया के अक्रॉस, इनफैक्ट अब्रॉड में भी केवीएस स्कूल्स हैं। तो यहां से अब आपका दूसरा सवाल बनता है कि केवीएस सबसे पहले कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो केवीएस का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1963। केवीएस 20 रेजिमेंटल स्कूल्स के साथ शुरू हुआ था और आज कितने स्कूल्स हैं ये हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करेंगे। तो आपको ये केवीएस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब केवीएस कौन सा करिकुलम फॉलो करता है, ये अपना सीबीएसई करिकुलम फॉलो करता है। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड केवीएस के नंबर ऑफ स्कूल्स की बात करें तो है 1289। 2022 में जब ये पेपर हुआ था तो आपके पास नंबर ऑफ स्कूल्स थे 1261, ठीक है, मतलब 1261 के करीब थे। अब केवीएस स्कूल्स बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ स्कूल्स के बढ़ने के साथ साथ अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट भी केवीएस के चेक करोगे तो आपके जो टोटल स्कूल्स बनते हैं वो बनते हैं 1289। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिसमें से 1286 स्कूल्स जो है वो इंडिया में है और जो 3 स्कूल्स है वो अब्रॉड में है। ये भी सवाल पूछा जाता है। तो वो जो 3 स्कूल्स अब्रॉड में हैं वो आपको मिलेंगे, एक तो नेपाल में काठमांडू में, रशिया में मॉस्को में और तेहरान में मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्कूल्स आपको दिखाई देंगे। अब बात करते हैं अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि केवीएस के 25 रीजनल ऑफिसेस मिलेंगे आपको और 5 ZITETs, ठीक है। इसका मतलब होता है जोनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये ऑफिसेस एंड जोनल इंस्टीट्यूट्स आपको कुल मिलेंगे 30, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको ये सवाल समझ आ गया तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर यहीं से जुड़ा हुआ है 1963 और ये 20 रेजिमेंटल स्कूल्स के साथ शुरू हुआ था। सबसे पहले केवी संस्था को क्यों स्टार्ट किया गया था? केवीएस जो है ट्रांसफरेबल स्कूल है, इसकी जॉब भी ट्रांसफरेबल होती है। तो वो बच्चे जो कि डिफेंस पर्सनल्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंडर आते हैं, या फिर आप एक ऐसे घर से आते हैं जहाँ पर जॉब्स में रेगुलर पोस्टिंग मिलती रहती है, जैसे आर्मी पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया या फिर केवीएस के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हो गए, तो इनकी जॉब्स ट्रांसफरेबल होती है। तो उनके बच्चों के करिकुलम में कोई बाधा ना आए, तो उसकी फ्लेक्सिबल और स्मूथ ट्रांसफरेंस के लिए केवीएस स्कूल्स का निर्माण किया गया था, उसको विस्थापित किया गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, केवीएस का मोटो क्या है? केवीएस का एक स्लोगन लिखा होता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर आप यहाँ देखेंगे लोगो के नीचे, वो है तत् त्वम पुशन अपर विनु, ठीक है, या अपवृनु। सो इसका स्लोगन है तत् त्वम पुशन अपवृनु। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, ये भी आपसे नेक्स्ट सवाल पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंस क्या है, कि ओ सन, हम यहाँ पर सूर्य देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उस वेल को, जो भी कवर्ड चीज़ है, उसे हटाओ और ट्रूथ को रिवील करो। तो ऐसा एक और इसका एक्सपेंशन दिया होता है कि जो सीकर है, द सीकर मस्ट नो द ट्रूथ, या द सीकर मस्ट सीक द ट्रूथ। जो अगर आप कुछ जानना चाहते हो एजुकेशन के थ्रू, तो सच्चाई आपके सामने आनी चाहिए। ये है इसका
संस्कृत मोटो का या लोगो का सिग्निफिकेंस। ठीक है, चलो ये स्लोगन अगर आपको समझ में आ गया है तो अब इसकी एम की बात कर लेते हैं कि केवीएस का जब निर्माण किया गया तो उसके पीछे विजन क्या था डायरेक्टर्स का, इस संस्था का। सबसे पहले तो एजुकेशन में एक्सेलेंस होनी चाहिए। आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड या फिर थ्रू आउट द कंट्री जहाँ पर भी केवीएस स्कूल्स मिलेंगे वहाँ पर यूनिफॉर्म एजुकेशन और क्वालिटी टीचिंग मिलती है। एडमिशन्स के लाले पड़ जाते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स और इतनी ज़्यादा हाई रेप्यूटेशन है केवीएस की उस वजह से। अगर हम बात करें कि नेशनल इंटीग्रेशन, तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। आप उन बच्चों को एजुकेट कर रहे हो जो आगे जाकर देश को कंट्रीब्यूट करें, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी देश की सर्विंग एंटिटीज़ में से हैं। तो आप ये मान लो कि ये यूनिटी को फॉस्टर करता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीलिंगुअल करिकुलम को यूज़ किया जाता है। बच्चे अपने मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपनी किसी भी डिसिप्लिन को सीखते हैं। यूनिटी फॉस्टर की जाती है क्योंकि डाइवर्स बैकग्राउंड से आपको बच्चे दिखाई देंगे, टीचर्स दिखाई देंगे, और करिकुलम सभी लोग, सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स, पूरा डिपार्टमेंट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन शेयर करती है। तो वो करिकुलम में आपको नेशनल इंटीग्रेशन दिखाई देगा। तो ये इसका पॉजिटिव बात है। ये वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो एक इंटरव्यूई पूछना चाहता है। ठीक है, इंटरव्यूअर पूछना चाहता है। अब बात आ जाती है कि केवीएस संस्था के बेनिफिशरीज कौन है। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं, या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है, या डिफेंस पर्सनल। तो इन सबको फ़ायदा होता है केवीएस स्कूल्स में एडमिशन करवाने का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं केवीएस के। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म और क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, नेशनल इंटीग्रेशन को आप सपोर्ट करते हो। तीसरा, एजुकेशन में कॉन्टिन्यूटी रहती है, कोई बाधा नहीं आती अगर किसी बच्चे का मिड एकेडमिक सेशन ट्रांसफ़र हो जाता है तो। और होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट या वेल राउंडेड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, जो हमारी एनईपी कहती है। ठीक है, तो एनईपी के अकॉर्डिंग सब कुछ फॉलो होता है। अब जो केवीएस का लोगो है वो क्या सिंबलाइज करता है उस बारे में बात करते हैं। केवीएस के लोगों में एक तो राइजिंग सन की चर्चा की गई है, मतलब एनलाइटनमेंट, आपकी जिंदगी में उजाला हो। दूसरा, ओपन बुक, नॉलेज का प्रतीक हो। तीसरा, फ्लाइंग बर्ड्स, ग्रोथ का प्रतीक हो। और चौथा, ये जो फ्लैग, इंडियन फ्लैग है और साथ में संस्कृत मोटो है, उसको उजागर करता है। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। अब केवीएस में ना बच्चों के लिए हाउस सिस्टम होता है। वो हाउस सिस्टम को आप रिप्रेजेंट करते हो स्टार से। हाउस सिस्टम को स्टार से रिप्रेजेंट करते हो। स्टार मतलब एस स्टैंड्स फॉर शिवाजी, टी स्टैंड्स फॉर टैगोर, ए स्टैंड्स फॉर अशोका एंड आर स्टैंड्स फॉर रमन। तो ये इंडिया के जितने भी नोबेल फिगर्स हैं उनके नाम पर ये रखा गया। ठीक है, जैसे छत्रपति शिवाजी, तो इनके नाम पर ये वैलर को, बहादुरता को दिखाता है। रविंद्रनाथ टैगोर क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। यहाँ पर अशोका द फेमस एम्परर राइचियसनेस को दर्शाते हैं। और सीवी रमन जो है साइंटिफिक टेम्पर को समझाते हैं। तो ये इन सब के प्रतीक हैं। हाउसेस यहाँ पर टीम वर्क को प्रमोट करते हैं कि सारे हाउसेस मिलकर के काम करें। लीडरशिप को प्रमोट करते हैं और कल्चरल अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं, जिसमें बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना होता है, तो हर बच्चे को मौका मिलता है। बात कर लेते हैं स्कूल के यूनिफॉर्म की। तो हाउसेस की यूनिफॉर्म होती है और साथ में स्कूल की रेगुलर यूनिफॉर्म होती है। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। आपको ये पूरा डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं अटैच करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा वाई केवीएस। आप केवीएस के साथ क्यों जुड़ना चाहते हो? आप केवीएस का इंटरव्यू क्यों क्रैक करना चाहते हो? देखो, आप प्री क्रैक करके आए हो, आप मेंस तक पहुँचे हो, अब आप इंटरव्यू तक पहुँच गए हो। इतनी आगे आने के बाद कोई भी स्टूडेंट बहुत ही हल्के आंसर नहीं कर सकता, बहुत ही लेज़ी आंसर नहीं कर सकता। तो आपको पावर कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि पैनलिस्ट का जो अटेंशन है और पैनलिस्ट का इंटेंट जो है वो आपको पता चल सके। वो भी आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप भी सिलेक्ट होना चाहते हो। यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा। केवीएस के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन, What makes you join this organization? इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी और सीमलेस एजुकेशन बताना पड़ेगा कि ट्रांसफर्स के अकॉर्डिंग या उसके बाद बच्चों को और टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं आती है। सीबीएसई बोर्ड करिकुलम फॉलो हो रहा होता है, जो कि स्टैंडर्ड नेशन वाइड करिकुलम है, तो उसमें भी बच्चे को हैम्पर या ऑब्स्ट्रक्ट फील नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्टेड। तीसरा पार्ट है नेशनल इंटीग्रेशन। देश को सर्व करने का मौका मिल रहा है, तो देश की यूनिटी में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती है। इन सब फैक्टर्स के
अकॉर्डिंग आपको KVS ज्वाइन करना है। तो ये 3 पॉइंटर्स आप इंक्लूड कर सकते हो, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि ये तो मैंने अभी तक सिर्फ आपको KVS के बारे में बताया, क्योंकि ये जॉइंट नोटिस है तो उसी पैनल में आपका NVS का इंटरव्यू भी हो रहा होगा, आपसे NVS रिलेटेड सवाल भी पूछे जाएंगे और ये आपकी चॉइस नहीं होगी। तो यहाँ पर पार्ट 2 में मैं NVS क्या है के अराउंड पूरा वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए सिर्फ KVS की नॉलेज ही काफ़ी नहीं होगी, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका इंट्रोडक्शन, आपका ड्रेस कोड, आपकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके 15% मार्क्स को सिक्योर करेंगे। उन्हीं मार्क्स को सिक्योर करने के लिए हम आपको अपने इंटरव्यू बैचेस प्रोवाइड करें ताकि सभी पैनलिस्ट्स अपने अपने डोमेन के एक्सपर्टीज से आपको मॉक इंटरव्यू तक लेकर जाएं, जहां से आपकी प्रैक्टिस हो इंटरव्यू देने की और आपके उस डर को खोलें जो कि आपको इंटरव्यू तक लेकर जाता है, एक आत्मविश्वास देता है और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है। तो 85% तक की तैयारी तो आपकी हो चुकी है। अब 15% डेमो में और अपने सब्जेक्ट नॉलेज में, अपनी पर्सनालिटी में आपको कैसे लेकर आने हैं, उन सब के लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए बैचेस ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, लास्ट जब 2022-23 में KVS आया था तो KVS क्या है वाला वीडियो हमने किया था, स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने ये वीडियो कवर किया है। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे अरर 24/7 एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। जैसे आप ऑल कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में टीचिंग पे जाएंगे तो आपको यहाँ इंटरव्यू बैचेस तो मिल ही जाएंगे। मेरा स्टूडेंट्स को पर्सनल सुझाव रहता है टीचिंग का महापाक। टीचिंग के महापाक की मदद से आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो अगला साइकिल हो, चाहे ये वाला साइकिल हो, चाहे वाला कोई भी फ्यूचर एग्जाम हो। तो टीचिंग महापाक में आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है सभी एग्जाम्स और उनके रिसोर्सेज का। आप फटाफट से इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई भी और परेशानी है तो आप सीधा नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आपको इंटरव्यू बैचेस या महापाक तक पहुंचा देगी। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करें Y449। लेकिन वीडियो एंड करते करते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या और कोई क्वेरी है आपको KVS के अराउंड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि पार्ट 2 में मैं वो सारी क्वेरीज को कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच एवरीबडी। जुड़े रहें टीचर्स अरर 24/7 के साथ। मैं मिलूंगी आपसे मॉक इंटरव्यूज़ में, इंटरव्यू के बैचेस में और साथ ही साथ में आपके सिलेक्शन को देखते हुए। थैंक यू।